आज की तारीख में दो चीजों से सब लोग बहुत परेशान हैं। एक है गाड़ी में तेल की टंकी और दूसरा देश में पीएम की नोटंकी। सब परेशान है, इसका मतलब ये नहीं है कि सबके सब परेशान है। परेशान सिर्फ वो लोग हैं जिनमें थोड़ी बहुत अक्ल बची है, बाकी तो जी हाँ, इन मोदी भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक रिसर्च में पता चला है कि मोदी समर्थकों को महंगाई और शर्म दोनों महसूस नहीं होती। महसूस होगी भी कैसे? इन लोगों ने महंगाई को जस्टिफाई करने के लिए अपने ही लॉजिक निकाल रखे हैं। 120 रुपए लीटर? या तुम्हें नहीं लगता कि ये पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो गया है? महंगा? लाखों रुपए की गाड़ी खरीद सकते हो, 120 रुपए का तेल नहीं डलवा सकते। 500 रुपए की दारू की बोतल पी जाते हैं लोग, वो महंगी नहीं लगती। ये देखो ना, नींबू भी कितना महंगा हो गया है। 15 रुपए का एक नींबू, कोई बात है? मूवी देखने जाते हो तो मॉल में मिलने वाली 250 रुपए की कोल्ड ड्रिंक इनको महंगी नहीं लगती, लेकिन बेचारे रेहड़ी वाले का 15 रुपए का नींबू इनको महंगा लगता है। वाह! प्याज टमाटर फिर से 100 रुपए किलो हो गए हैं। खरीदना मुश्किल हो गया भाई साहब। कमाल है, 100 रुपए किलो प्याज टमाटर में से एक एक प्याज टमाटर का बना पिज्जा 500 रुपए में गटकने वाले, उनको 100 रुपए किलो प्याज टमाटर महंगा लग रहा है। वाह! मतलब इन मोदी भक्तों को लगता है कि जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो सरकारी राशन पर डिपेंड करते हैं, उस देश में सारे लोग अपना काम धंधा छोड़कर या तो दारू पीने में लगे हुए हैं या फिर मॉल में मूवी, कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न एंजॉय कर रहे हैं, और वो लोग रोटी की जगह तीनों टाइम पिज्जा खाते हैं। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कई कई दिनों, कई कई हफ्तों, कई कई महीनों में होने वाली एक्टिविटीज को इस तरह से ये लोग जनरलाइज करके पेश करते हैं मानो आम आदमी रोज ये काम करता हो। लग्जूरियस एक्टिविटीज को रूटीन एक्टिविटी की तरह पेश किया जा रहा है। ये लोग जानबूझकर तेल का कंपैरिजन तेल के साथ नहीं करेंगे, तेल का कंपैरिजन करेंगे शराब के साथ, नींबू का कोल्ड ड्रिंक के साथ, सरसों का पिज्जा के साथ। आप इनसे दिवाली पर बहस करोगे तो ये होली का लॉजिक लेकर आ जाएंगे, होली पर बात करोगे तो ये क्रिसमस पर पहुंच जाएंगे, क्रिसमस पर बात करोगे तो ये बसंत पंचमी का एग्जाम्पल लेकर पहुंच जाएंगे। इन लोगों से बहस करने का मतलब है बहस नहीं, भैंस तो फिर भी बीन की आवाज पर थोड़ा बहुत नागिन डांस कर लेगी। इन लोगों से बहस करने का मतलब है भैंस के स्टेचू के आगे बीन बजाना। मतलब ये लोग लॉजिकली इतने पुअर नहीं, ये इतने दरिद्र, जी हाँ, लॉजिकली इतने दरिद्र होते हैं कि आप अगर इनसे ये भी कहेंगे यार इस बार गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, इस गर्मी ने तो जान निकाल दी है। अबे अब तुझे गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, दिसंबर जनवरी में तुझे सर्दी बहुत ज्यादा लगती थी। अरे सर्दियों में जिस धूप के लिए तरसता था, अब वही धूप तुम्हारी जान निकाल रही है। खैर छोड़िए, अब बात करते हैं उस चीज की जो जल्द ही देश में देशद्रोह की कैटेगरी में आने वाला है, ऑलमोस्ट आ ही गया है। लॉजिक, फैक्ट, आंकड़ों की बात करते हैं। फैक्ट ये बताते हैं कि भारत में रसोई गैस सिलेंडर से लेकर पेट्रोल डीजल के रेट दुनिया भर में सबसे ज्यादा हो गए हैं। कम से कम फ्यूल महंगा खरीदने के मामले में हम विश्व गुरु बन चुके हैं। #थैंक यू मोदी जी। जी हाँ, एलपीजी रसोई गैस की कीमत भारत में पूरी दुनिया के देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। पेट्रोल के रेट की बात की जाए तो हम पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आते हैं। डीजल के मामले में हम 8वें नंबर पर आते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी, इसके आधार पर पूरी दुनिया में चीजों की कीमत और महंगाई को नापा जाता है, क्योंकि अलग अलग देशों की जो करेंसी होती है उसके हिसाब से अलग अलग रेट सामने आते हैं। लेकिन आपस में अगर तुलना करनी हो, कंपैरिजन करना हो, उसके लिए ये पीपीपी मॉडल अपनाया जाता है। इससे किसी भी देश में किसी भी चीज की एक्चुअल कीमत का पता लग जाता है। अब भारत में लोगों की जेब इतनी ढीली क्यों होती है, इसका जवाब भी सुन लीजिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत में जो सरकारें हैं वो फ्यूल के ऊपर पूरी दुनिया के मुकाबले लोगों से सबसे ज्यादा टैक्स लेती हैं। भारत में 69%
इटली में इसके मुकाबले कम 64%, फ्रांस में 63%, जर्मनी में 63%, ब्रिटेन में 62%, स्पेन में 53%, जापान में 47%, कनाडा में 33% और यूएस में सिर्फ 19% लोगों से टैक्स वसूला जाता है। ये आंकड़े पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के हैं, यानी इस पर पूरी तरह से यकीन किया जा सकता है। आज की तारीख में अगर पेट्रोल के ऊपर टैक्स की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 100 रुपए के पेट्रोल पर 65 रुपए टैक्स के तौर पर लिए जाते हैं। इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का टैक्स शामिल है। आंध्र प्रदेश में भी 65 रुपए, मध्य प्रदेश में 61 रुपए, केरल में 61 रुपए, राजस्थान में 60, छत्तीसगढ़ में 55 और इसी तरह से नीचे आते आते गुजरात में 46 रुपए टैक्स के रूप में वसूले जाते हैं 100 रुपए के पेट्रोल के ऊपर। लगभग आधे से भी ज्यादा देश में कार या बाइक चलाने वाले को वाहन खरीदते हुए हजारों रुपए टैक्स देना पड़ता है। फिर रजिस्ट्रेशन के वक्त फिर पेट्रोल डीजल के ऊपर टैक्स देना पड़ता है, फिर टोल के ऊपर टैक्स देना पड़ता है, इंश्योरेंस के ऊपर टैक्स देना पड़ता है, अलग अलग चीजों के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। यानी एक आम आदमी जिसकी शायद औकात भी नहीं है कोई व्हीकल लेने की, उसको व्हीकल लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे देश में सरकारों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो हालत बना रखी है उसको देखते हुए आम आदमी उससे बचना चाहता है। इसलिए किसी भी तरह से अपना पेट काट कर अपनी गाढ़ी कमाई से वो कोई बाइक या कार लेना चाहता है ताकि उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कम से कम इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन उसके ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स थोपा जा रहा है। इसी के साथ इस वीडियो ब्लॉग में इतना ही। आप लोगों की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा।